नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग उपाध्याय आज आप लोगों के साथ फिर से जुड़ने जा रहा हूं KVS PRT के मैथ के क्वेश्चंस के साथ। KVS PRT में बहुत सारे बच्चे बैठने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं लेकिन उनको बहुत समय से उन लोगों की प्रैक्टिस क्या है, छूट गई है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप जितना टाइम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं उन्हीं के पैटर्न पे हम लोग, जो पैटर्न है KVS का, उसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करके या क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए छांट के ले आते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन और आप लोगों को सॉल्व कराते हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। आज के मैथ के क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो सबसे पहले रखा है, कुछ हम मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ ज्योमेट्री के ट्रायंगल्स वगैरह के क्वेश्चन हैं, ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद एक एक दो दो क्वेश्चंस की 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम डील करते जाएंगे। कई टाइप के मिसलिनियस क्वेश्चंस को हम इस सीरीज़ में, इस सेट्स में सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पे मिसलिनियस सीरीज में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा 1 बाय 1। ऐसा नहीं है कि हम एक एक करके एक ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते रहें, कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिससे क्या हो सके कि हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएँ और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे रिवाइज हो जाएं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि एक आयत के परिमाण जो है, परिमाप 100 मीटर है और इसकी लंबाई 29 मीटर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दो चीज़ है। अगर पहले क्वेश्चंस का, फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसमें हमको गिवन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, दिया क्या है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले बच्चों यही क्वेश्चन आ जाता है कि आयत का परिमाप क्या होता है। अच्छा, तो आयत का हम एक फिगर बनाते हैं। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप लोगों का है, रेक्टेंगल का हमको क्या करना है, रेक्टेंगल का ये दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी, और यही आयत का परिमाप है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे आयत का परिमाप देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। आयत का परिमाप क्या दिया हुआ है बच्चों, आयत का फिगर यहाँ हमने बना दिया, यानी ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। लंबाई को l से, चौड़ाई को b से दिखा रहे हैं। तो आयत का परिमाप क्या दिया गया है, आयत का परिमाप दिया गया है 100 मीटर, 100 मीटर दिया गया है। यहाँ पे 2 हो गया। लंबाई कितनी दी गई है, इसकी लंबाई 29 है, 29, और चौड़ाई को हम मान लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है, x है, या चौड़ाई को हम मान लेते हैं कि चौड़ाई क्या दी हुई है, b दी गई है, ब्रेथ जिसको कहा जाता है, ये है। अब यहाँ देखिए, कुछ करना नहीं है सॉल्व करने में, पहले 2 से हम भाग दे दें, तो 100 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 50, तो हमने यहाँ लिख लिया 50। अब यहाँ क्या हो गया, 29 धन b। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b बराबर, इसको इधर फिर से भेजेंगे, ये मल्टीप्लाई में था, जब इसको भेजें तो डिवीजन हुआ, ये किस में है, जोड़ में है, जब इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 29, 50 में से 29 घटाएंगे क्या हो जाएगा, b बराबर 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 5 की जगह क्या बचा, 4, 4 में से 2 गया, हो जाएगा आपका 2, यानी 21 मीटर। कितना आ जाएगा, 21 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 21 मीटर। अब 21 मीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए, यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, ये क्या कह रहा है, घन का पृष्ठ ज्ञात करना है। अच्छा, घन क्या होता है, घन इस तरह की आकृति है,
एक स्क्वायर लिए, दूसरा भी इसी तरह का होता है। घन ऐसा होता है, घन एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। देखिए 3 डायमेंशन है इसमें, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। और साथ ही साथ एक कंडीशन दिया है कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई सब इसके बराबर है, बराबर ए हो गया। अब क्या कह रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ये क्या कह रहा है, घन को कहा जाता है इंग्लिश में क्यूब। क्यूब का क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया। क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब। टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर किस कंडीशन में 6a स्क्वायर होता है बच्चों, 6a स्क्वायर उस कंडीशन में होता है जब घन या क्यूब का जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्या हो, ए हो, तो उस कंडीशन में होता है टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर अगर आपको जानना हो कि 6a स्क्वायर आता कैसे है, थोड़ा सा इसको मिटा दीजिए, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बनता है। मान लीजिए ये इसका एक पृष्ठ हुआ, तो इस पृष्ठ का क्या है, ए है, तो इस पृष्ठ का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ही ये पृष्ठ एक होगा, इसका भी ए स्क्वायर आ जाएगा। इसके सामने एक पृष्ठ होगा, उसका भी ए स्क्वायर। इसके बगल में भी एक पृष्ठ होगा, इसका भी ए स्क्वायर। और जो ऊपर के तरफ होगा उसका भी, और नीचे से भी जो नीचे वाले साइड का फलक है, जो उसका बेस है, उसका भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यानी इसमें 6 फलक होते हैं। घन में अगर आपसे पूछा जाए कि घन के कितने फलक होते हैं, तो फलक भी बता देंगे कि कितने होते हैं, 6। मतलब ये अगर एक दीवार है तो इस दीवार के एक कमरे को ले लीजिए, एक कमरे में आपको 4 दीवारें हो जाएंगी, एक ऊपर क्या हो जाएगा, छत हो जाएगा, और नीचे फर्श हो जाएगा। तो इसको इस तरह से ये पूरे का एरिया अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अगर एक दीवार सब ए का बना हुआ है तो ये सब में 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो यहाँ 6a स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू क्या दे रहा है, 6a स्क्वायर बराबर दिया है 40.56 40.56। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 40.56 का डिवीज़न। अच्छा देखिए एक चीज़, आपको डिवीज़न करने बहुत तेज़ी से आना चाहिए। यहाँ डिवाइड करिए, चलिए डिवाइड करते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ 5 है, तो अब कितना हो जाएगा 45। 6 7 पॉइंट लग जाएगा, 6 7 जा 45, 6 7 जा कितना हो गया 45। अब 6 7 जा 42 हुआ, और यहाँ पे 45 था, तो डिवाइड फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर आ गया 3, तो 6, अब 3 और ये मिलके 36 हो गया। 36 में फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। चलिए यहाँ पे 6 से डिवाइड किए, ये वैल्यू आ गई कि 6.76। अच्छा 6.76 यहाँ दिया हुआ a, तो अब a इज इक्वल टू जब करेंगे तो 6.76 अंडर रूट में आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहीं सीख लीजिए कि डेसिमल का अगर रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखिए एक प्लेस पे डेसिमल है और इधर डेसिमल पॉइंट लग गया है, तो एक प्लेस पे डेसिमल मतलब यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल था इन दोनों में, और एक प्लेस डेसिमल के इधर था, तो इसको एक बार मार्क करेंगे, इसको 2 बार। अब यहाँ 6 किससे डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। जो इधर वाला होता है इसको ऐड कर दिया जाता है, 2 × 2 यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम्स में किए 2 लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 ऐड करके क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे, और 2 में 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, उसको यहाँ लिखेंगे। लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2।
अब देखिए एक प्लेस मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, ऐड करने के बाद एक प्लेस यहाँ छोड़ेंगे। अब ये 76 का दोनों नीचे आएगा। डिवीजन में खाली एक वैल्यू को नीचे लाते थे, यहाँ दो वैल्यूज़ को नीचे लाएंगे जब हम क्या निकाल रहे होंगे, स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, किससे ये कटेगा, डेसिमल आ गया तो डेसिमल का पॉइंट लगा दिया हमने। अब यहाँ अगर 4 टाइम में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 टाइम में करते हैं वैल्यू पुट, 5 टाइम्स में करिए। 5 का क्या हो जाएगा, 5 5 जा, 5 5 जा क्या होगा बच्चों, 5 5 जा 25, कैरी हो जाएगा 2, और 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और 20 और 2 225। अच्छा अगर हम 6 कर दें यहाँ पे, तब देखिए कितना हो जाएगा, 6 करेंगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 5 से नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई करें। 6 6 जा 36, कैरी आ गया 3, और 6 4 जा 24, और 3 276। देखिए कितना इजी वे में ये कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया कितना, a इज इक्वल टू आ गया 2.6, कितना आ गया 2.6। ये किस में था एक्चुअल में, यहाँ देखिए ये किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर या सेमी में। सेमी को ही सेंटीमीटर कहते हैं इंग्लिश में, सीएम लिखते हैं, देखिए सीएम आया है। अब कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, घन का, आपसे पूछ रहा है घन का आयतन बताइए। आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम। अच्छा तो यहाँ क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा, यानी 2.6 का हमको क्या करना है क्यूब, और 2.6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.76, और इसमें 2.6 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से मल्टीप्लाई कर 6 6 या 36, कैरी 3, 6 7 जा 42, और 3 45, कैरी 4, और 6 6 या 36, और 36 और 4 क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12, कैरी 1 7 14 1 15, कैरी 1 6 2 जा 12, और 12 1 13। चलिए 6 5 2 7 5 7 1। अब देख लीजिए इसको यहीं मिला लीजिए, आपका 1 2 3 प्लेस पे डेसिमल आ गया, कितना वैल्यू आ रहा है बच्चों 17576। अच्छा ये जब 5 से बड़ा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 17.56, अब ये 6 बड़ा है तो आर करके हम लिख सकते हैं 7.58 बच्चों। और देखिए इसमें 58 वाला कौन सा है, ये बी वाला, इसका ऑप्शन जो है सही है, बी वाला ऑप्शन क्या है सही है, 17.58 दिया है बच्चों। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये सब आप लोगों को अब समझ में आ ही रहा होगा, धीरे धीरे सब आप इसका प्रैक्टिस करिए, एक बार इसको देख लीजिए, ये पूरा है। आप यहाँ से हमने आपको बता दिया, एक कॉन्सेप्ट ये दे दिया कि किस तरह से आप डेसिमल के पॉइंट का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना हो तो डेसिमल के पॉइंट का कैसे निकालेंगे, ये हो गया। यहाँ आपका मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन लगा लिया किससे रिलेटेड, 2D का, यहाँ आपने एक 2D का क्वेश्चन लगाया, यहाँ एक 3D का क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया। इसके बाद हम देखते हैं, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, तो त्रिभुज के कोणों के अनुपात का क्वेश्चन हम लगाते हैं। इसके बाद एक मिनट रुकिए, इसको मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए, ठीक। चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया है 4:5:6, तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको कोण त्रिभुज का सवाल देगा, मान लीजिए कि ये 4:5:6, तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो हम मान लेंगे, माना कोण क्या है, कोण 4x 5x और 6x है, और क्या है, और 6x है। कितने x हैं, इसको 4x मान लिए, इसको 5x मान लिए, इसको 6x मान लिए। अच्छा सम ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज के, इसको लिखेंगे त्रिभुज के
अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। यानी 4x प्लस 5x प्लस 6x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ देखिए ये कितना हो गया? 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? सबको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा? टोटल आ जाएगा 15x। अगर इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 15x। 15x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटे 15। 180 में किससे भाग देना है? 15 से। 180 में जब हम 15 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 दूनी 30 होता है और 15 है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री। अब x का मान हो गया 12, तो सबसे छोटा कोण कौन है? 6x छोटा है, 5x छोटा है? दोनों नहीं छोटे। सबसे छोटा कौन सा है? 4x। तो छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा? छोटे कोण का मान हो जाएगा 4x। अब 4 इंटू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 12, तो 12 4 जा 48। यानी इसका आंसर कितना आ गया? 48 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 48। इसका आंसर क्या हो गया? 48 या 48 हो गया। इसके नीचे एक और क्वेश्चन दिया है। इसके नीचे एक क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात। अब देखिए फिर से अनुपात वाला फिर क्वेश्चन है। जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा x मान लीजिएगा। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 दिया है। क्या कर लेना है? 3x 4x 5x कर लेना है। 3x 4x 5x सभी कोणों का मान बताना है। इसमें छोटे बड़े का नहीं, इसमें सबका मान बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज के कोणों का योग या कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो अब यहाँ पे जो लिखे हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर से देखो ये कितना हो जाएगा? जुड़ के हो जाएगा 12x। सही जोड़े हैं। 3 प्लस 7 3 प्लस 4 7 हो गया, 7 प्लस 5 12। 12x बराबर कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री बटे 12 कितना हो गया? कैंसिल कर दो, आ जाएगा फिर से 15। देखिए 12 15 12 15 चल रहा है। 15 से भाग दिए थे 180 में 12 आ गया था। यहाँ 12 से भाग दिए कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी। अब चलिए सारे कोणों का मान बताना है, तो जो 3x वाला है 3x ये कितना हो जाएगा? देखिए डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। 3 इंटू क्या है? 15, तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और जिसका मान 4x है उसका मान क्या आ जाएगा? 4 गुणे 15, इसका मान हो जाएगा 60। इसका वैल्यू आ जाएगा 60। और जिसका 5x है उसका क्या हो जाएगा? 5 इंटू 15। सब में 15 का किए हैं क्योंकि x का मान क्या आया था? 15 आया था। 15 डिग्री, तो इसका हो जाएगा 75। और कौन से आंसर में 45 75 है? 45 60 75 हमारा डी वाले में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जल्दी जल्दी आप लोग सारे क्वेश्चंस को लगा लीजिए और रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, अगर आप लोगों को मेरे बताए गए मेथड और क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम इसको और भी क्वेश्चंस बनाने की तैयारी कराएं बच्चों को। और अभी टाइम है, जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको लगाइए। जितने क्वेश्चन हैं उनका प्रैक्टिस करिए। A few moments later, 2000 years later, one eternity later. सवाल है वो है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। इन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अनुपात ज्ञात करना है, सवाल लगाना है,
ये आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी से इस सवाल को लगाइए। कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसमें ध्यान से देखिए। 2 संख्याएं हैं, सॉल्यूशन करना शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 का क्या है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है, संख्या बराबर 100। तीसरी संख्या बराबर क्या मान लिए, 100 है। तीसरी संख्या क्या है बच्चों, 100 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 100 प्लस कितना प्रतिशत अधिक है, 100 का 30%, ये हो गया। तो 100 तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, 100 का 30%, 100 का 30% अधिक था, तो 100 तो वो हो गया और 30% अधिक है, तो 100 धन, यहाँ से 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ कितना हो गया, 130, यानी पहली संख्या हो गई हमारी 130। अच्छा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या के लिए भी ऐसे 100 प्लस 100 गुणे 80/100 कर लेंगे, कितना हो जाएगा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए अपने सवाल का, सवाल लगाने का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा, 100 प्लस यहाँ से भी 100 से 100 काट दिए, यहाँ 80 है, तो 180 हो गया। कहा क्या है, उत्तर ये थोड़ी ना फाइंड करना है, उत्तर में ये बताना है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, अनुपात या रेशियो, अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो बताना है। संख्याएं ये हैं, दूसरी संख्या का रेशियो बताना है। तो जब रेशियो निकालेंगे तो 130 बटे क्या हो जाएगा, 180, 0 0 कट गया, 13:18। उत्तर कौन सा है, उत्तर है सी। उत्तर जल्दीबाजी में ऐसे डी मत मार दीजिएगा, उत्तर कौन सा है, सी सही है। अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 के सामने ही लगाते हैं 6 को। क्या कह रहा है, 160 का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। का जहाँ आएगा, का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब हो गया गुणा, तो जब हम गुणा करेंगे तो 160 का कितना, यक्स प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर कितना है बच्चों, बराबर कितना है, बराबर 8 के है। किसके बराबर है, 8 के। 0 0 पहले यहीं काट देते हैं, गुणा था। अब देखिए यहाँ और भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन छोड़िए, x गुणे ये कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं 8 है और यहाँ 10 से गुणा कर देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, समानुपाती जानते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है 4 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। समानुपाती मतलब समान, और मध्यानुपाती जब ज्ञात करना होता है, मध्यानुपाती यानी आपसे कह रहा है कि मध्यानुपाती ज्ञात करिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है तो x × y हो जाता है। मान लिए 2 संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, x और y का मध्यानुपाती क्या होगा, अंडर रूट में मल्टीप्लाई करके उसको अंडर रूट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी 4 और क्या है 64 का, 4 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अच्छा, 4 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। तो जब इसका मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 64। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई नहीं करने के लिए कहूँगा, गुणा करने के लिए नहीं कहेंगे। हम कहेंगे 64 को वैसे तोड़ दीजिए,
4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक के 16, 16 चौक के 64। तो अब यहाँ पेयर बनाएंगे तो 2 2 का पेयर बड़े आसानी से बन जाएगा, आ जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 16। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 लिख लीजिए। इसका आंसर फिर से ए वाला हो गया। यहाँ क्या कह रहा है, यदि एक संख्या, 8वें सवाल में क्या कह रहा है, 8वें सवाल में कह रहा है, 8वां सवाल आपसे, 8वां क्वेश्चन, यदि एक संख्या के वर्ग में से 49 घटा दिया जाए तो परिणाम हो जाता है 576। 576। तो यहाँ देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 का सॉल्यूशन। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। हम लोग 8 ही सवाल लगाते हैं, एक सेट में 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 8 लगा लिए मतलब 8 आज लगा लिए, 8 कल, तो 8 8 16। तो जितना लगाएंगे अलग अलग टाइप के लगाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हमारा डायमेंशनलेस हो जाएगा। मतलब इसका कोई वो नहीं है कि हम एक ही डायमेंशन में जा रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन से ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संख्या क्या है, संख्या बताना है। तो यहाँ देखिए यदि एक संख्या के वर्ग में से 49 को घटा दिया गया, संख्या मान लेते हैं ए है, संख्या क्या है? ए है, और ए का वर्ग कर लिए, उसमें से क्या घटाना है? 49 घटा दिए। चलो भाई साहब 49 माइनस कर दिए, क्या हो गया? बराबर आ गया 776 के। कितने के बराबर हो गया ये? 776 के। तो ये 776 के बराबर है, अगर किसके बराबर है? 776 के। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर, ये 49 इधर जाएगा, 776 प्लस 49 49, 576 है, सॉरी 576। यहाँ ऐड करेंगे 6 + 5, ये हो जाएगा 5, 6 + 9 करेंगे 5 कैरी 1 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा? 8 + 4 हो जाएगा 12 कैरी 1 हो गया, यहाँ हो गया 6। अच्छा, आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं ए स्क्वायर बराबर, ये कहीं ना कहीं क्या है? 25 × 25। अच्छा, जिसको स्क्वायर रूट वगैरह नहीं निकालने आता होगा वो देख ले, 625 दिया हुआ है। अब अगर ऐसा वाला है और इसको डिवीजन मेथड से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पीछे से करते आएंगे 2 अंक और 1 अंक। तो ये 1 अंक है, किससे होगा? 2 से। तो 2 से कर दिए, इसको जोड़ लेना है, जोड़ के एक आगे लिख देंगे और एक प्लेस छोड़ देंगे, एक स्थान छोड़ेंगे नंबर लिखने के लिए। 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 4 हुआ, उसको यहाँ लिख देंगे। कितनी बार गुणा किए थे? 2 बार, तो 2 को यहाँ, आंसर हमारा यहीं आएगा, जो हमारा वर्गमूल या होगा वो यहीं आएगा। फिर यहाँ हो गया 2 2 5। अच्छा, यहाँ 5 से अगर कर दें तो 5 × 5 = 25, और 5 चौक के 20, 20 × 2 = 22, तो ये 222, तो ये कट गया, यानी उत्तर क्या आ गया? 25 आ गया। तो उससे भी लगाएंगे तो आ जाएगा, और इससे भी करेंगे तो 25 × 25, तो यहाँ आ जाएगा 25। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया 25। 25 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 49 घटा देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा 76 आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हम जो पढ़ा रहे हैं ये चीज़ें समझ में आई हो, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। आप लोग धीरे धीरे तैयार करिए, जल्दी KVS का एग्ज़ाम होने वाला है, और PRT में बहुत टफ मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है, बहुत कठिन मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा। NDA CDS के तरह मैथ नहीं पूछा जाएगा, CGL के तरह मैथ नहीं पूछा जाएगा, HCL के जो होता है उसके तरह मैथ नहीं पूछा जाएगा। इसमें यही जो बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और इन क्वेश्चन की हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसी तरह आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हम आप लोगों की पूरी तैयारी कराएंगे मैथ्स का। और धीरे धीरे और भी छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं आप लोग कमेंट्स में बच्चे डाल रहे हैं, उनको भी हम लोग करेंगे कवर। धन्यवाद।